नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं शीशलता यादव और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। भिवाड़ी में दुकान बंद कर घर लौट रहे बाइक सवार दो भाइयों से बदमाशों ने 1.5 लाख रुपए लूट लिए। इस दौरान बदमाशों ने उनके सिर पर ईंट से हमला भी किया, जिससे दोनों भाई घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अलवर के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार इस्माइलपुर निवासी जयकिशन और महेंद्र हरचंदपुर केजी प्लाजा स्थित जनरल स्टोर की दुकान बंद कर बाइक से घर लौट रहे थे। इस दौरान रास्ते में अज्ञात बदमाशों ने उनको घेर लिया और उन पर हमला कर दिया, जिसमें दोनों भाइयों के गंभीर चोट लगी है। वहीं इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी लेकर बदमाशों की तलाश कर रही है। हम दुकान से निकले और जैसे ही दुकान से 100 फुट की दूरी पर निकले तो वहां से निकले तो उन्होंने वे आए हमारे सिर्फ दोनों भाइयों के टेट में टपाटप ईंट मारने लग गए। कौन लोग थे वो? सर वो लूटने वाले थे। ये नहीं पता कौन थे अभी तक हमको। किस चीज की दुकान है आपकी? हमारी दुकान है सर परचूनी की, होलसेल की। कौन सी जगह है? हरचंदपुर केजी प्लाजा भिवाड़ी। अच्छा, वहां से कहाँ जा रहे थे आप? सर हम अपने रूम पे जा रहे थे, UIT दुकान बढ़ा गए? हाँ जी। फिर क्या हुआ? फिर सर उन्होंने लूट लिया हमें। टेंट सर मेरी टेंट में ईंट मारी, भाई की में मारी और कुछ नहीं साहब। पैसे बैग ले गए। तो किसी को जानते हो आप? नहीं सर, अभी तक तो किसी को नहीं जान रहे। अच्छा, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम सर जयकिशन गुप्ता है। आपके पिताजी का? ओम प्रकाश गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हो? सर इस्माइलपुर के रहने वाले। दुकान कहाँ पे है अपनी? सर भिवाड़ी में। भिवाड़ी में कहाँ पे? केजी प्लाजा हरचंदपुर भिवाड़ी। अच्छा, और दूसरे के क्या नाम है जो घायल हुए? महेंद्र गुप्ता, मेरे बड़े भाई साहब है वो। अच्छा, वो आपके साथ ही रहते हैं? हाँ जी। दुकान पे? हाँ जी। अलवर में कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत आटा वाली गली में 3 दुकानों के ताले टूटने के मामले सामने आए हैं। चोर एक दुकान से 40,000 रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। इस मामले की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी लेकर चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। जैसे ही शहर में दुकानों के ताले टूटने की सूचना वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा को लगी तो वे भी मौके पर पहुंचे और पीड़ित दुकानदार से घटना की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने पुलिस को जल्द से जल्द चोरों को गिरफ्तार करने के लिए निर्देशित किया। दुकान मालिक अमित खंडेलवाल ने बताया कि चोर उसकी दुकान का ताला तोड़कर गले से 40,000 रुपए चोरी कर ले गए। वहीं समीप ही 2 अन्य दुकानों के भी ताले टूट गए, लेकिन इन दोनों दुकानों से सामान चोरी नहीं हुआ। गौरतलब है कि सर्दियों के मौसम में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। शहर में आए दिन चोर बेखौफ होकर चोरी की वारदातों को अंजाम देने में लगे हुए हैं। हाँ भैया, अभी 7:30 बजे हम दुकान बढ़ा के गए थे। शादी थी हमारे घर में, तो आज मैं कैश लेके नहीं गया घर पे और मैंने गले में रख दिया था। और अभी जैसे ही हम बात का प्रोग्राम चल रहा था शादी के बॉन्डवेल होटल के अंदर, वहाँ कोतवाली से फोन आया कि आपकी दुकान ताला टूट गया, शटर ऊंची हो गई है, आइए। जैसे हम बाहर आए तो हमें बाहर गले पड़े मिले हमारे, और गले में 40,000 रुपये जो थे वो ले गए पूरा। और अलमारी खोली, दराज खोले सारे, बाकी सामान कुछ नहीं गया, केवल 40,000 रोकड़ी ले लिए, जो वो सारा सामान ले गए। तो पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस आई मौके पे? हाँ, पुलिस ने सूचना दी और पहले 2 पुलिस वाले थे, पूरी गाड़ी आई, फिर उसके बाद अभी सभी लोग आ गए। अभी संजय जी अपने मंत्री जी वो भी आ गए और अभी पापा भी कोतवाली गए हैं वो लिखवाने के लिए रिपोर्ट के हिसाब से। और कहाँ चोरी हुई है बता रहे? पीछे एक संदीप ट्रेडिंग कंपनी के नाम से, जो पहले संदीप ट्रेडिंग नाम से थे, पवन जी बैठते हैं वहाँ पे, उनका हम बता रहे हैं। बाकी एक जगह 2 जगह प्रयास किया गया था, वहाँ पुलिस वालों ने जैसे ही तोड़ने की कोशिश करी तो पुलिस वाले वहाँ आए और उनको देख के वो भाग गए, तो वहाँ विफल हो गए, वो वहाँ सफल नहीं हो पाए। और कहाँ चोरी हुई है? चोरी बता रहे बाजार में एक दुकान पे और हुई है, अभी कंफर्म नहीं है कितना वहाँ से कैश वगैरह गया है, ये अभी रिपोर्ट अभी। आपकी दुकान से क्या क्या गया है? मेरी दुकान 40,000 रुपये, लगभग 40,000 रुपये की चोरी हुई है लगभग, और बाकी कागज फैले हुए हैं कुछ, बाकी सामान तो कुछ ऐसा विशेष नहीं है। नगद पे ही उनका फोकस है। गले को उन्होंने लिया है, गला तोड़ा है, खींचा है, गले को बाहर निकाला है, दोनों गलों को, और दोनों गलों से पैसे निकाल लिए, लोग लगा गले को। अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र झोपड़ी गांव में खेत पर बने एक मकान को अज्ञात चोरों ने निशाना बना लिया। चोर यहां से 15,000 रुपए सहित घरेलू सामान लेकर फरार हो गए। इस मामले की सूचना पीड़ित मकान मालिक ने अरावली विहार थाना पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची। घटना का जायजा लेने के बाद अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। पीड़ित महेंद्र ने बताया कि उसके परिवार के सदस्य झोपड़ी गांव के पास खेतों पर गए थे, जहां एक कमरा बना हुआ है। इसके बाद वे वापस अपने घर नयाबास आ गए। उसके बाद खेत के पास रहने वाले सुमरा और उसके बेटे राहुल ने फोन कर बताया कि उनके घर पर कमरे का ताला और कुंडी टूटी हुई है और कमरे में से बिजली की मोटर, एक गैस सिलेंडर, टेबल फैन
और बर्तन सहित अन्य सामान गायब है। इसके बाद वह कमरे पर गया जहां सामान चोरी हुआ मिला। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी। मैं सब नयाबाज करने वाला हूँ, बाकी हमारी पैतृक जमीन जो झोंपड़ी में है, झोंपड़ी गांव के पास में, वहाँ कमरा बना रखा है, बोरिंग कर रखा है, उसमें सामान है। वो कुट्टी की मशीन थी, उसमें कुट्टी काटने के लिए होती है जो हरा चारा के लिए, उसमें मोटर लग रही थी और घर का सारा सामान था, रहने खाने पीने का सब सामान बनाने का। उसमें से वो मोटर ले गए, एक स्टैंड फैन, वो पंखा ले गए और एक गैस सिलेंडर ले गए। ये 3 चीज चोरी हुआ है। आपको किस तरह सूचना मिली थी? हमें साहब, मेरे जो पानी में लेता हूँ पार्टनर से, वो उसने मुझे जाके देखा कि साहब आपका ताला टूटा हुआ है, सामान चोरी हुआ है। जंगले में से देखा, उसने सामान नहीं है। तुरंत हमारे दोनों बच्चे गए, इन्होंने जाकर देखा तो उनको ये सामान नहीं मिला। फिर पुलिस को सूचना दिया? फिर हमने तुरंत पुलिस को सूचना दी, थाने में एफआईआर लॉन्च कराई। अयोध्या में रामलला की होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर मोती डोंगरी में मिनी अयोध्या बनाई जाएगी, जहां अनेक कार्यक्रम आयोजित होंगे। मोती डोंगरी वॉक क्लब द्वारा यहां ग्राउंड की सफाई कर दी गई है। यहां पर रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रथम आने वाले 3 प्रतिभागियों को पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके बाद यहां भंडारे का आयोजन किया जाएगा। डॉक्टर के शर्मा ने बताया कि दोपहर 3 बजे मोती डोंगरी के पास चौराहे से ध्वज यात्रा निकलेगी। इस यात्रा का समापन मोती डोंगरी स्थित हनुमान मंदिर पर होगा। इसके बाद यहाँ शाम को 3 बजे से सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा। वहीं शाम को 11,000 दीपकों से महाआरती की जाएगी। इस अवसर पर राजस्थान सरकार के वन मंत्री संजय शर्मा भी मौजूद रहेंगे। मंदिर परिसर में अयोध्या में होने वाले श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट LED लगाकर किया जाएगा। वहीं डॉक्टर राजेंद्र जुनेजा ने बताया कि 21 और 22 जनवरी को मोती डोंगरी को आकर्षक लाइटों से सजाया जाएगा। इसे लेकर राम भक्तों में भारी उमंग है। पहली बार ऐसा होगा कि मोती डोंगरी को पूरी तरह सजाया जाएगा। अत्यंत हर्ष का विषय है। 22 जनवरी को पूरे देश के अंदर दिवाली का सा माहौल है। अलवर के इस मोती डोंगरी वॉक क्लब द्वारा मोती डोंगरी के प्रांगण के अंदर एक मिनी अयोध्या बनाई गई है और यहाँ पे उस दिन प्राण प्रतिष्ठा के दिन बहुत सारे प्रोग्राम रखे गए हैं। सुबह 10 बजे यहाँ पे जितना भी मोती डोंगरी के ऊपर वाला जो ग्राउंड साफ करा करके सारे बच्चों शहर के कोई भी निवासी इसके अंदर रंगोली प्रतियोगिता के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जिसमें जीतने वाले पहले 3 को प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार दिए जाएंगे। 11 बजे से यहाँ पे अखंड भंडारा चलेगा, जिसके अंदर 11 बजे से लेकर के प्रभु इच्छा तक, जब तक शाम तक, जब तक लोग आते रहेंगे, हम सब लोगों को प्रसाद वितरण करते रहेंगे। दोपहर में 2 बजे 3 आसपास के चौराहे से, नगली सर्कल से, नयाबाज से और भवानी तोप से 3 ध्वज यात्रा निकलेंगी, जिनका यहाँ पे स्वागत किया जाएगा और उनको ऊपर सुबह मंदिर में लेके जाएगा। 3 बजे शाम को यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ होगा मंदिर के अंदर। 6 बजे तक वो पाठ चलेगा, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। और शाम को 6:15 बजे 1,000 दीपक जला करके 11,000 दीपक जला करके दीप प्रज्वलन किया जाएगा। और इस उपलक्ष्य में हमारे बीच में हमारे माननीय संजय शर्मा जी वन मंत्री राजस्थान सरकार भी उपस्थित रहेंगे। उनकी उपस्थिति के अंदर दीप प्रज्वलन होगा। 6:30 बजे संध्या आरती का आयोजन किया गया है, महाआरती का आयोजन किया गया है। और उसके बाद यहाँ पे पूरे जितने भी अलवर ये मोती डोंगरी का एरिया है उसको पूरी अच्छी जो लाइटों से और फोकस लाइटों से, लड़ियों से जलाया जाएगा। दिन में यहाँ पे LED लगा करके जो अयोध्या धाम के अंदर जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है उसके यहाँ पे बिल्कुल LED पे लाइव दिखाया जाएगा। ये कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा। रंगोली का कार्यक्रम होगा और 3 बजे जो है रामचरित सुंदरकांड का पाठ होगा। 6 बजे महाआरती का कार्यक्रम वही है जो डॉक्टर साहब ने बताए हैं। और यहाँ सब लोगों में बड़ी उमंग है, जोश है, भगवान के स्वागत करने की लालसा है। बड़ी श्रद्धा विश्वास के साथ में लोगों ने मोती डोंगरी की बहुत अच्छी तरह से सफाई की है। लोग जो भी लोग आएंगे उनको बहुत अच्छा लगेगा कि मोती डोंगरी ऐसे भी चमक सकती है। दिनांक 21 को और 22 को मोती डोंगरी के चारों तरफ जो रोशनी है उससे मोती डोंगरी जगमगा उठेगी और ऐसा लगेगा कि हम अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं। अलवर में अखिल भारतीय वाल्मीकि युवा संगठन की ओर से शनिवार को अंबेडकर नगर में विरोध प्रदर्शन किया गया। यहां कर्मचारियों ने शहर से कचरा उठाने वाले सभी ऑटो टिपरों को खड़ा कर प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष संदीप चावरिया ने बताया कि जितने भी सफाई कर्मचारी हैं
वे अपने मूल पद पर कार्य करें। नगर निगम में सफाई कर्मचारी अधिकारियों से सेटिंग कर इधर उधर काम कर रहे हैं, जबकि उनका मूल काम सफाई करने का है। अन्य कर्मचारी 2018 की भर्ती में सफाई कर्मचारी के रूप में भर्ती हुए थे, लेकिन वे सफाई का काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे कर्मचारियों का वे विरोध कर रहे हैं। ऐसे कर्मचारियों की शिकायत करने पर विभाग द्वारा 9 जनवरी को पत्र जारी कर मूल पद पर लौटने के आदेश दिए गए, नहीं तो उनके जनवरी माह से वेतन रोकने के आदेश हैं। इसके बावजूद अधिकारियों की मेहरबानी के चलते कर्मचारी अपने मूल पद पर कार्य नहीं कर रहे हैं। निगम में करीब 150 कर्मचारी हैं जो मूल पद पर कार्य नहीं कर अन्य पदों पर कार्य कर रहे हैं। अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो 1 फरवरी से सभी कच्चे कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था ठप हो जाएगी। भाई 2018 की भर्ती का ये नियम था। उस टाइम पवन अरोड़ा थे इसके डीएलबी का अध्यक्ष। उन्होंने ये आदेश दिया था और भी जगह का आदेश थे कि जितने भी सफाई कर्मचारी अपने मूल पद पर रहेंगे उनकी कोई पदोन्नति नहीं है। उसके बावजूद इनको ऑफिस में लगाया जा रहा है पैसे ले लेकर अधिकारियों ने। और हमारी यही मांग है, ये तो मूल पद पर जाएंगे तो हम अपने हड़ताल तोड़ना नहीं, हम हमारी हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। जबकि मैं आपको लिखित आदेश दिखा सकता हूँ 9 तारीख का भी, इस 23 में 9 तारीख का भी दिखा सकता हूँ और 18 का भी दिखा सकता हूँ। ये अपने कार्य पे जाएंगे तो हम बड़ा काम करेंगे, हम हमारी हड़ताल करेंगे। क्योंकि इनसे अधिकारी पैसा खाते हैं। कच्चा अगर हमारा कर्मचारी कोई दिक्कत करे उससे कोई दिक्कत नहीं है इनको। हमें मेन कारण है इनका, ये अपने मूल पद पाए और हमारी यही हड़ताल है। अलवर कोतवाली थाने में डॉक्टर की पत्नी ने अपने पति के खिलाफ धोखाधड़ी कर उसके बैंक खाते से 32 लाख रुपए ट्रांसफर करने का मुकदमा दर्ज कराया है। यह मामला कोतवाली क्षेत्र में स्कीम 2 का है, जहां डॉक्टर सुमित मित्तल रहते हैं। इसे लेकर उनकी पत्नी सीमा गर्ग ने पुलिस को रिपोर्ट दी है। अब पुलिस मामले की जांच में लगी हुई है। सीमा गर्ग पुत्री सुभाष गर्ग ने थाने में रिपोर्ट दी कि उसका भगत सिंह सर्किल स्थित HDFC बैंक में खाता है। उसके पति का ससुराल पक्ष से विवाद है। 21 अप्रैल 2023 को पति सुमित मित्तल की ओर से मारपीट करने के मामले में कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज है। इस घटना के बाद डर के कारण वह अपने पीहर खैरतल आकर रहने लग गई, लेकिन 20 अप्रैल 2023 को उसके पति ने उसका मोबाइल छीन लिया और जल्दबाजी में सुमित का फोन उसके पास आ गया था। इसके बाद सुमित मित्तल ने उसके बैंक खाते से ऑनलाइन 32 लाख रुपए अपने भाई और अन्य परिजनों के खाते में ट्रांसफर कर लिए। पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर सुमित मित्तल से उसकी रकम दिलाई। मेरा नाम सीमा मित्तल है, वाइफ ऑफ डॉक्टर सुमित मित्तल। सर एक्चुअली हम मतलब जैसे हम 2018 में भी मैंने अपने पति के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस मतलब रजिस्टर किया था। ये इनको क्या शराब पीने के ज्यादा आदी हैं, शराब पीते हैं, शराब पी करके सर मारपीट वगैरह करते हैं मेरे साथ। तो 2018 को भी मतलब हमने केस रजिस्टर किया था। उसके बाद इन्होंने बोला कि मैं इस तरह से आगे से ऐसा नहीं करूंगा और अच्छे से रहेंगे हम। तो फिर उसके बाद हम लोग मतलब साथ रहने लगे और मतलब उस बीच भी मतलब ये सुधरे नहीं, ये मेरे साथ मारपिटाई वगैरह करते थे। और अब इस मतलब 20 अप्रैल 2023 की घटना है। उस दिन मतलब शराब पी करके आए और शराब पी करके आने के बाद लड़ाई झगड़ा किया, मारपीट की मेरे साथ और मेरा फोन रात्रि को मेरा फोन छीन लिया। और छीना झपटी में मेरा फोन उन्होंने छीन लिया और इनका जो फोन था, डॉक्टर साहब का जो फोन था, वो मेरे पास रह गया। फिर उस टाइम हमने कोतवाली थाना जाके इनकी रिपोर्ट लिखवाई और कोतवाली थाना ने सुबह आकर के इनको 21/4 को 151 की धारा में बंद कर दिया। सर फिर वो जैसे ही छूट के आए तो 21/4 को मतलब मेरे अकाउंट में पैसे थे 32 लाख, करीबन 32 लाख रुपए थे। तो उन्होंने ऑनलाइन मतलब ट्रांजेक्शन कर करके वो जो पैसे थे वो अपने अकाउंट में CBDT टैक्स के रूप में अलग अलग लोगों के में 10 नंबर के खाते हैं मतलब पैन नंबर में, उसमें ट्रांसफर कर दिए सर। ये सारी चीजें होने के बाद भी 21/4 की घटना बताइए, आपके मोबाइल आपके पास छीना था या फिर क्या हुआ? नहीं सर, उन्होंने मेरा मतलब मेरे साथ मारपिटाई की और मेरा फोन छीन लिया था। तो उसके बाद फिर मोबाइल उन्हीं के पास था? जी सर, मेरा मोबाइल उन्हीं के पास था। तो ये आप उसके बाद में फिर आपने दूसरा मोबाइल लिया होगा सिम वगैरह? जी सर, दूसरा मोबाइल लिया और मैंने अपनी सिम जो थी वो मतलब दूसरी सिम ले ली उसी नंबर की। फिर मेरे पास वो फोन आ गया। मैं अपने खैरतल मायके चली गई थी इस बीच में 21/4 को। तो वापस कब आए? सर वापस फिर मतलब मेरे बेटे की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी तो मैं 13 सितंबर को आई थी सर यहाँ पे। अब आपको ये पता कब लगा कि आपका इतना पैसा आपके अकाउंट से निकल गया है? सर अभी 10-15 दिन पहले मुझे पैसों की जरूरत पड़ी तो फिर मैंने देखा बैंक में जाकर के तो सर वहाँ पर मतलब मेरा अकाउंट पूरा मुझे खाली मिला। तो सर मैंने फिर बैंक से डिटेल वगैरह निकाली तो फिर पता लगा, FIR वगैरह हमने दर्ज करवाई हुई है कोतवाली थाना में। तो पैसा किसका, आपका ही था? जी सर, ये मेरा पैसा था।
अलवर नगर परिषद की पूर्व उपसभापति राज दुलारी शर्मा की तबीयत खराब होने पर उन्हें राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका आईसीयू वार्ड में इलाज चल रहा है। इस मामले की सूचना मिलते ही वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा राजीव गांधी सामान्य अस्पताल पहुंचे और पूर्व उपसभापति से उनकी तबीयत के बारे में हालचाल जाना। इस दौरान शर्मा ने अस्पताल पीएमओ को निर्देशित किया कि पूर्व उपसभापति का ठीक प्रकार से इलाज किया जाए। गौरतलब है कि नगर परिषद के उपसभापति राज दुलारी शर्मा शुरू से ही भाजपा पार्टी से जुड़ी हुई हैं और उन्होंने पूरे जीवन पार्टी कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया है, लेकिन अब उनकी तबीयत खराब रहने पर उन्होंने पार्टी कार्यक्रमों में आना जाना बंद कर रखा है। अलवर के रणजीत नगर में लुटेरी दुल्हन निशा ससुराल पहुंचने के 20 घंटे बाद ही दूल्हे हेमंत को चकमा देकर घर की कुंडी लगाकर फरार हो गई। वह अपने साथ सोने चांदी के जेवर सहित 30,000 रुपए नकद और मोबाइल भी ले गई। दूल्हा हेमंत परचूनी की दुकान करता है, जबकि उसके पिता रिटायर्ड बैंक कर्मचारी हैं। थाने के सहायक उप निरीक्षक मोहन लाल ने बताया कि राजकुमार शर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसने हेमंत की शादी के लिए जयपुर में एक मैरिज ब्यूरो संचालक के कहने पर 3 रिश्तेदारों के साथ गलता गेट हनुमान मंदिर के पास पहुंचा। फोन करने पर वह वहां आ गया। उसने बताया कि बिहार के कटिहार में राजेश उसका परिचित है, वह बिहार से रिश्ते करवाता है। बनवारी ने कटिहार से निशा नामक लड़की के फोटो व्हाट्सएप पर मंगवाकर दिखाए। बेटी की शादी के लिए जयपुर में गुजर की थड़ी स्थित होटल बुक करा दिया और दुल्हन के लिए जेवर खरीदे। इसके बाद वे अलवर से बेटी की बारात लेकर 16 जनवरी को जयपुर के होटल पहुंचे। फेरों के बाद दुल्हन की मां ने राजकुमार से पति के इलाज के लिए 2 लाख रुपए उधार मांगे। राजकुमार ने बिचौले बनवारी व धनबाद के राजेश के सामने उसे 2 लाख रुपए दे दिए। इसके बाद बारात विदा होकर 17 जनवरी को सुबह 5 बजे अलवर आ गई। शाम को परिवारजन और रिश्तेदार खाना खाकर सो गए। दूल्हा दुल्हन अपने कमरे में चले गए। बेटे हेमंत ने बताया कि दुल्हन कमरे में नहीं है। वहीं 30,000 रुपए मोबाइल और सोने चांदी के जेवर गायब मिले। दिनांक 18/1/2024 को श्री राजकुमार शर्मा सन ऑफ श्री कैलाश चंद शर्मा निवासी 26 रणजीत नगर अलवर ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मेरे लड़का हेमंत कुमार की शादी निशा नाम की लड़की से जयपुर से करके लेकर आए थे, जो दिनांक 17 तारीख को शेड चौरा पूछने के बाद रात्रि को करीब 12-1 बजे अपने मकान से चले गई। जो अपने साथ पहने हुए जेवर वगैरह है और मोबाइल, लड़के का मोबाइल लेकर चली गई। रिपोर्ट दर्ज कराई थी, इसकी जांच की जा रही है। अभी ये कहाँ की रहने वाली मूलतः लड़की ये बिहार की बता रहे हैं, जिसकी शादी इन्होंने जयपुर की है। तो जांच की जा रही है, जांच से पता लगेगा। अभी तक कोई पता नहीं लगा कहाँ है क्या है। अभी इनकी मोबाइल की वो डाली हुई है CDR वगैरह, पता नहीं लग पाया। अलवर में आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की कार्यक्रम का सीधा प्रसारण शहर के 7 मंदिरों में LED स्क्रीन लगाकर किया जाएगा, जिसे लेकर शनिवार को नगर निगम आयुक्त मनीष फौजदार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय तेजपाल सिंह, ADM सिटी नरेश सिंह तंवर ने जगन्नाथ मंदिर पहुंचकर निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। नगर निगम आयुक्त मनीष फौजदार ने बताया कि शहर के 62 प्रमुख मंदिरों में और मंदिर परिसर के आसपास साफ सफाई और रोशनी की व्यवस्था, रंगीन पताकाओं से सजावट, मंदिर परिसर की धुलाई की जाएगी। इसके साथ ही मंदिरों में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा के पाठ और भव्य आरती के बाद प्रसाद वितरण की व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए की गई है। वहीं मंदिरों में गाय के गोबर से निर्मित दिए नगर निगम की ओर से प्रज्वलित किए जाएंगे। इसके अलावा शहर के अशोका सर्किल, हनुमान सर्किल, अग्रसेन सर्किल, सुभाष चौक, बिजली घर का चौराहा, भगत सिंह चौराहा, परशुराम चौराहा, रावतुल्लाराम चौराहा, टैल्को चौराहा, SMD चौराहा, RR कॉलेज चौराहा, अंबेडकर सर्किल, जुबलीबास चौराहा, महाराजा स्टेशन सर्किल, मनिका बर्ड और रामायणी हनुमान तिराहे सहित अनेक स्थानों पर रोशनी और साफ सफाई की जाएगी। वहीं ADM सिटी नरेश तंवर ने बताया कि मोती डूंगरी और हनुमान चौराहा स्थित हनुमान मंदिर, पुराना कटला स्थित जगन्नाथ मंदिर, खाटू श्याम मंदिर, वीर सावरकर नगर, साउथ वेस्ट ब्लॉक स्थित राम मंदिर, NEP कृषि उपज मंडी के पास तथा हॉप सर्कस स्थित शिव हनुमान मंदिर में LED TV लगाकर भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह का सीधा प्रसारण किया जाएगा। 22 तारीख को अपने मुख्य जो 7 मंदिर है, हनुमान मंदिर मोती डूंगरी, जगन्नाथ मंदिर पुराना कटला, खाटू श्याम मंदिर वीर सावरकर नगर, राम मंदिर साउथ वेस्ट ब्लॉक, हनुमान मंदिर हनुमान चौराहा,
शिव हनुमान मंदिर NAB मंडी के पास और शिव हनुमान मंदिर हॉक सर्कस। यहाँ पे LED की व्यवस्था लगाएंगे जहाँ सभी श्रद्धालु जो है वो पूरे कार्यक्रम को देख सकेंगे। साफ़ सफाई की व्यवस्था होगी, बैठने के लिए कुर्सियाँ होंगी, जाजम होगा। और इस बारे में सब तैयारियां देख रहे हैं, जगह पर्याप्त है कि नहीं, LED कहाँ लगेगी, कुर्सियाँ कौन लगा रहा है, साफ़ सफाई की व्यवस्था कैसी है, ये सब करने के लिए दौरा किया। देखो, ऐसा है कि शहर के 62 प्रमुख मंदिरों को हमने चिन्हित किया है और चिन्हित करने के बाद में उनकी साफ़ सफाई स्टार्ट कर दी है, उनकी धुलाई स्टार्ट कर दी है और उनकी रंगोलियाँ और लाइनिंग भी हमारे द्वारा करवाई जा रही है। और ये लगातार अभियान हमारे द्वारा विगत 7 दिन से चलाया जा रहा है। और जो शहर के प्रमुख चौराहे हैं उनको भी धुलाई कराई गई है, सफाई कराई गई है और नैनो जेट प्रेसिंग मशीन और हमारे फायर ब्रिगेड से भी हमने साफ सफाई कराई है। 7 मंदिरों में हमने विशेष व्यवस्था लाइव स्ट्रीमिंग की रखी है। जो उस दिन अयोध्या में कार्यक्रम होगा उसका दर्शन कर सकें लोग, उसको लगातार मंदिरों में आकर, और उसका जो है व्यवस्था पूरी तरह कर ली गई है। सजावट को लेकर क्या व्यवस्था है सर? 62 मंदिरों को सजाया जाएगा, उस पर लाइटिंग की जा रही है और रंगीन फर्रियों से सजाया जाएगा। और हमारे 20,000 जो है गाय के गोबर और उस मिट्टी के दिए जो है शहर में जगह जगह लगाए जा रहे हैं, मंदिरों पर, चौराहों पर, और लाइट की चौराहों पर सजावट भी की जाएगी। अब जैसे आप देख ही रहे हो, आपके पीछे है ये मंदिर, एक तो यहाँ हो रहा है, एक मोती डूंगरी के ऊपर हो रहा है, एक साउथ वेस्ट ब्लॉक में राम मंदिर है वहाँ हो रहा है, एक NAB में है और एक 2 और मंदिर हैं। तो शहर में हमने इस तरीके से वो 7 मंदिर लिए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है नज़दीक पड़े उनके, और लोग एकत्रित होकर और राम जी की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हो सकें। हम कोशिश करेंगे कि अयोध्या में जो हो रहा है लोग महसूस कर रहे हैं वो लोग यहाँ महसूस कर सकें। रामगढ़ कस्बे में बाइक चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि बाइक चोर पलक झपकते ही बाइक चोरी की घटना को अंजाम दे देते हैं, लेकिन पुलिस बाइक चोरी की घटना का खुलासा करने में नाकाम नजर आ रही है। कस्बे में शुक्रवार को भी अस्पताल के कर्मचारियों की बाइक अंदर कमरे में खड़ी थी, जिससे चोर ने कमरे का लॉक तोड़ने का काफी प्रयास किया, लेकिन चोर को सफलता नहीं मिली। वहीं शनिवार को इसी तरह की घटना रामगढ़ हॉस्पिटल में देखने को मिली। यहाँ सोनगढ़ निवासी दीपक यादव अपनी बाइक को खड़ा कर डॉक्टर को दिखाने के लिए अंदर चला गया। जब थोड़ी देर बाद ही वह वापस आया तो उसकी बाइक वहां से गायब मिली, जिसे उसने इधर उधर काफी तलाश किया। इसके बाद अस्पताल के CCTV कैमरे को देखा तो एक बाइक चोर उसकी बाइक का लॉक तोड़कर उससे ले जाता दिखाई दे रहा है। इसके बाद उसने रामगढ़ थाने पर बाइक चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई। यहाँ लगभग 1 महीने में करीबन 25 बाइक चोरी हो चुकी है, लेकिन पुलिस अभी तक कोई भी सुराग नहीं लगा पाई है। मेहंदीपुर बालाजी थाने की स्पेशल टीम ने कार्रवाई करते हुए एक वांछित को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। जानकारी के अनुसार 7 साल से फरार चल रहे वांछित अपराधी किशन लाल मीणा उर्फ बन्नू को बालाजी पुलिस ने जयपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने दिल्ली, हरियाणा और यूपी में फरारी काटी थी। राजगढ़ से अयोध्या राम मंदिर निर्माण रामलला प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए महंत प्रकाश दास महाराज को बैंड बाजे से रवाना किया गया। वहीं इससे पूर्व प्रकाश दास महाराज ने गोविंद देव जी मंदिर में राम भक्त महिला पुरुषों के साथ पूजा अर्चना की। इसके बाद वे चांदी की चरण पादुका लेकर अयोध्या के लिए रवाना हो गए। इस दौरान महंत को जगह जगह लोगों द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने गोविंद देव जी मंदिर, जगदीश जी मंदिर, गणेश मंदिर सहित अनेक मंदिरों में भगवान की पूजा के साथ साथ चरण पादुका की पूजा अर्चना की। इस दौरान महंत के साथ मोहन बोहरा, पवन सिंह, नरुकाम, मुकेश जोशी, उमाशंकर दास गुड्डू महाराज, केशव शर्मा को अयोध्या के लिए रवाना किया गया। इस मौके पर कस्बे के लोगों ने सभी को शुभकामनाएं और बधाई दी। इस दौरान महंत दिलीप मुखर्जी, नरेंद्र दास महाराज, सुशील शर्मा, अनिल गुप्ता, अखिलेश वशिष्ठ, राधेश्याम शर्मा, मनोहर लाल शर्मा, मुरलीपुरा, प्रेमनाथ धामानी, प्रशांत पाराशर, अजय शर्मा सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। चैनल खबर तक संवाददाता को यह जानकारी ब्रजवासी गौ रक्षक सेना के जिलाध्यक्ष नागपाल शर्मा द्वारा दी गई। रेणी उपखंड क्षेत्र के माचाडी कस्बे में शनिवार को भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में हो रहे प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में नागेश्वर महाराज के स्थान पर समस्त ग्रामवासियों द्वारा महंत माधवदास महाराज के सानिध्य में श्री रामचरित का पाठ शुरू किया गया। इस उपलक्ष्य में शनिवार को महिलाओं द्वारा 251 कलश की शोभा यात्रा बैंड बाजे के साथ माचाडी के प्रमुख मार्गों से निकाली गई। इस दौरान श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी की झांकी मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। श्री रामचरितमानस के कार्यक्रम के आयोजक धर्म प्रेमी दिनेश यादव रहे। इसके बाद यहां 22 जनवरी को श्री सुंदरकांड हवन किया जाएगा। इसके साथ ही दोपहर 12 बजे विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान गोपाल सिंह नरुका, किशन चंद बटवाड़ा, बाबूराम सैनी, छोटेलाल सैनी, सुरेश चंद जांगेड़, बनवारी लाल मीणा, DC सैनी, रामस्वरूप सैनी, रामप्रसाद सैनी, लक्ष्मी नारायण सैनी, नवल किशोर रावत सहित हजारों की संख्या में महिला पुरुष उपस्थित रहे।
जालौर जिले में समग्र शिक्षक संघ के 2 दिवसीय शिक्षक अधिवेशन में करौली जिला अध्यक्ष रूप सिंह गोरेहार ने कहा कि भाजपा सरकार में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, मदन दिलावर, गजेंद्र सिंह खीवसर, जोगेश्वर गर्ग प्रमुख स्तंभ हैं। इस दौरान इनका ध्यान आकर्षित कर पुराने पेंशन स्कीम को लागू करने, उप प्रधानाचार्य पद पर विभागीय परीक्षा करवाने, संविदा कर्मियों को तत्काल स्थायी करने, शिक्षकों के स्थानांतरण और RGHS योजना में सरलीकरण करने की मांग की गई। अधिवेशन में करौली से जिला अध्यक्ष रूप सिंह गोरेहार, हिंडौन उप शाखा अध्यक्ष उमेश सिंह डागोर, सपोटा उप शाखा अध्यक्ष हंसराज एकट उपस्थित रहे। अंत में प्रदेश महामंत्री हरिश्चंद्र के द्वारा सभी का आभार जताया गया। इसके बाद राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। दौसा जिले में 7 वर्ष से फरार चल रहे वारंटियों के खिलाफ पुलिस थाना मंडावर ने कार्रवाई करते हुए 13 फरार वारंटियों को गिरफ्तार किया है। दौसा जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने बताया कि व्रताधिकारी व्रत महवा प्रेम बहादुर निर्मय के सुपरविजन में वर्तमान समय में वांछित अपराधी इनामी अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया गया। इस अभियान में थानाधिकारी सचिन शर्मा सहित टीम गठित कर शनिवार को 7 वर्ष से फरार चल रहे कुल 13 वारंटियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। सभी अपराधी न्यायिक मजिस्ट्रेट महवा जिला दौसा के मुकदमा सरकार बनाम अमर सिंह वगैरह में तथा NI एक्ट में कई वर्षों से फरार चल रहे थे, जिन्हें 20 जनवरी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस द्वारा बच्चू सिंह पुत्र घमंडी मीणा निवासी रायपुर, अमर सिंह पुत्र रतनलाल मीणा निवासी भोजपुर, घनश्याम पुत्र जौहरीलाल मीणा निवासी रायपुर, दीपक उर्फ दीपराम पुत्र उमराव मीणा निवासी रायपुर, टीकम सैनी पुत्र सीताराम माले निवासी मंडावर, राधा किशन जोगी पुत्र राम सहाय निवासी हल्देना, श्यामलाल गुप्ता पुत्र मूलचंद महाजन निवासी मंडावर, पप्पू गुजर उर्फ उदयभान पुत्र रघुवीर गुजर निवासी मंडावर, घमंडीलाल पुत्र दल्लाराम मीणा निवासी रायपुर, मुरलीलाल पुत्र रामकिशन मीणा निवासी रायपुर, नथा सैनी पुत्र झुतियाराम माली निवासी मंडावर, सुरेश सैनी पुत्र बद्री प्रसाद सैनी निवासी मंडावर, मलखान सिंह पुत्र नारायण सिंह राजपूत निवासी उक्सी तहसील लक्ष्मण गंज अलवर को गिरफ्तार किया गया। कभी सड़क सुरक्षा सप्ताह तो कभी सड़क सुरक्षा माह। इनका उद्देश्य यह है कि वाहन चालक को सड़क पर चलने वाला हर वाहन चालक को खुद की सुरक्षा के साथ तमाम नियमों के बारे में मालूम हो, जिससे यात्रा सुगम संचालित हो सके। लेकिन दौसा जिले में सड़क सुरक्षा माह के दौरान सड़क सुरक्षा के तमाम नियमों को ताक में रखकर ट्रैफिक पुलिस वाले स्टाफ कम होने का बहाना बताकर कानूनी कार्रवाई करने से बचते नजर आते हैं। बात चाहे गांधी तिराहे दौसा की हो या फिर कलेक्ट्रेट चौराहे बाईपास की या फिर जहां भी ट्रैफिक पुलिस ने अपने पॉइंट बनाए हैं वहां मैच खानापूर्ति के बीच सड़क सुरक्षा माह चलाया जा रहा है। यदि हम सड़क सुरक्षा माह की बात करें तो यह किस्सा केवल दौसा जिले का ही नहीं बल्कि और भी कई जिलों में सड़क सुरक्षा माह के चलते खानापूर्ति देखने को मिल जाएगी। सड़क सुरक्षा सप्ताह हो या सड़क सुरक्षा, इस दौरान सड़क पर चलने वाले लोगों को यातायात के नियमों की तमाम जानकारी से अवगत कराया जाता है। सड़क पर खुद की सुरक्षा किस तरीके से करनी है उसके लिए भी सड़क सुरक्षा सप्ताह और माह में बात की जाती है। इसी बीच दौसा जिले में चल रहे सड़क सुरक्षा माह में अनियमितताओं के बीच मोटरसाइकिल सवार ना तो हेलमेट लगाते हुए नजर आ रहे हैं और ना ही चौपहिया वाहन चालक ड्राइविंग सीट पर बैठने के बाद सीट बेल्ट लगाते नजर आ रहे हैं, जिससे जिम्मेदार लोग अपनी ड्यूटी से पल्ला झाड़कर इधर उधर आसपास के दुकानों के बाहर बैठे नजर आते हैं। ऐसे में यदि मीडिया कहीं इन जिम्मेदारों को नजर आ जाए तो यह तुरंत सड़क के बीचों बीच जाकर अपना काम शुरू कर देते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह कि आखिर सड़क सुरक्षा माह है जिन उद्देश्यों को लेकर चलाया जा रहा है उनकी पूर्ति क्यों नहीं हो पा रही है, जबकि हमारी सरकारों को हमारी इतनी चिंता है। इसलिए तो बार बार ट्रैफिक नियमों को सड़क पर चलने वाले राहगीरों और साधन संपन्न लोगों को समझाया जाता है। लेकिन दौसा सहित प्रदेश भर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 15 जनवरी से 14 फरवरी तक चलने वाले राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की पोल खुली है। दौसा शहर के गांधी तिराहे पर अधिक वाहनों का भार रहता है और यहाँ यातायात व्यवस्था को लेकर ट्रैफिक पुलिस के जवान तैनात रहते हैं। बात करें ट्रैफिक नियमों की तो यहाँ पालना कराने वाली पुलिस लाचार नजर आ रही है, जिससे दुपहिया और चौपहिया वाहन चालक ट्रैफिक नियमों की खुलेआम धज्जिया उड़ाते नजर आ रहे हैं। ड्यूटी पर तैनात एक ट्रैफिक कांस्टेबल का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस में स्टाफ की कमी के कारण वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन सच्चाई यह भी है कि एक हवलदार को चालान काटने की पावर नहीं होती है, जबकि अधिकांश समय ट्रैफिक पुलिस के हवलदार ही अपनी ड्यूटी और चालान दोनों को एक साथ अंजाम देते हैं। राजगढ़ पंचायत समिति के सकट क्षेत्र के गांव मोतीवाड़ा में 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले भगवान श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा उत्सव को लेकर ग्रामीणों ने बैंडबाजों के साथ कलश और शोभा यात्रा निकाली। ग्रामीण रामता शर्मा और सुभाष गोस्वामी ने बताया कि कलश और शोभा यात्रा में राम दरबार और शिव परिवार की जीवंत झांकियां निकाली गई।
इस कलश और शोभा यात्रा को गांव के अचलेश्वर महादेव मंदिर से धमरेड़ मंडल अध्यक्ष कमल जैन और मंडल महामंत्री रामोता शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह कलश और शोभा यात्रा गांव की परिक्रमा करते हुए ठाकुर जी और सीता राम जी मंदिर होते हुए हनुमान मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई, जहां पर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। इस दौरान अनेक श्रद्धालु अपने हाथों में ध्वजा पताका लेकर श्री राम के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। वहीं महिला श्रद्धालु अपने सिर पर मंगल कलश धारण कर भजन गाती हुई चल रही थी। इस यात्रा का अनेक स्थानों पर ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। डिग जिले की कैथवाड़ा थाना पुलिस ने 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ठगों के पास से 8 मोबाइल, 13 फर्जी सिम, 2 एटीएम कार्ड और 1 कार जब्त की है। ठग होटल बुकिंग के नाम पर ठगी किया करते थे। कार्रवाई के दौरान एक ठग मौके से भाग गया। पुलिस ने एक नाबालिग को भी मौके से निरुद्ध किया है। कैथवाड़ा थाना अधिकारी अनिल गौतम ने बताया कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि कुछ साइबर ठग एक सफेद रंग की कार में सवार होकर खो गांव की तरफ जा रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस ने कैथवाड़ा से खो जाने वाले रास्ते पर नाकाबंदी कर दी। इस दौरान नाकाबंदी पर एक सफेद कार पहुंची, जिसे रुकवाने की कोशिश की गई तो ठगों ने कार को नाकाबंदी से पहले ही रोक लिया और कार घुमाकर वापस भागने की कोशिश करने लगे। इसे देखकर पुलिसकर्मी तुरंत ठगों की कार के पास पहुंच गए। पुलिसकर्मियों को देख 5 ठग कार से उतरकर खेतों की तरफ भागने लगे, जिन्हें पुलिस ने पीछा कर पकड़ लिया, लेकिन एक ठग भागने में कामयाब हो गया। पुलिस ने ठगों की तलाशी ली तो उनके पास से 8 मोबाइल, 13 सिम, 4000 रुपए नकद मिले, जिन्हें जब्त कर लिया गया। ठगों ने पूछताछ में बताया कि वे होटल सिटी पार्क और लेमन ट्री होटल के नाम से फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों से एडवांस बुकिंग के नाम पर ठगी करते हैं। ठगों के मोबाइल से अनजान लोगों से चैट मोबाइल की गैलरी में QR कोड, फर्जी ID, ट्रांजैक्शन संबंधी स्क्रीनशॉट के फोटो भी मिले हैं। अखिल राजस्थान विद्यालय शिक्षक संघ अरस्तु का 25वां 2 दिवसीय प्रांतीय शिक्षक सम्मेलन 19 जनवरी से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किशनगढ़ परिसर में आयोजित हुआ। अखिल राजस्थान विद्यालय शिक्षक संघ अरस्तु के जिला अध्यक्ष सूरज सिंह खेरिया और प्रदेश सभाध्यक्ष सुमेर सिंह मेघवाल ने बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष रामकृष्ण अग्रवाल ने की, जबकि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान जयपुर विभागाध्यक्ष प्रोफेसर राकेश समोरिया, वहीं बद्री प्रसाद सुमन, ओम शंकर वर्मा, भारत भूषण शर्मा, आचार्य विजय सेवक विश्रांति कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि रहे। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक राजनीतिक शिक्षाविद और धार्मिक धर्म गुरुओं ने अतिथि के रूप में शिरकत कर मंच साझा किया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां शारदे की प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर और पुष्प अर्पित कर किया गया। इस मौके पर भी अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में कहा कि शिक्षक देश की नींव रखने वाली कड़ी है। नवाचार के नाम पर नीति बनाकर प्राइवेट विद्यालयों को बढ़ावा देकर शिक्षा को महंगी कर गरीब लोगों को शिक्षा से वंचित करने की इमारत है। इसका शिक्षकों को विरोध करना चाहिए। वर्तमान में कोचिंग संचालित विद्यालय अर्थ माफिया है। कार्यक्रम को आगंतुक अतिथियों द्वारा संबोधित किया गया। जो अहम कड़ी जो होती है वो शिक्षक ही होता है, चाहे वो तृतीय श्रेणी का हो, चाहे वो प्राचार्य हो, कितना ही बड़ी पद पे हो। मूल रूप से माँ बाप के बाद यदि इस देश में जो कुछ सुधार करना हो तो शिक्षक के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। सवाल आता है इस बात का कि भाई गुरुजन, समस्याएं तो हर संघ में हर जगह होती है, हर विभाग में होती है, इसमें भी कोई शक नहीं है। मैं भी देखता हूँ, अभी मैं यहाँ की बात करूँ, भाई पंचायत समिति में एक स्कूल है न्याना, ताज्जुब हो गया। उसमें 10वीं का जो रिजल्ट आया वो सब 0 आया, ताज्जुब हो गया। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि ऐसा यदि आता था तो राजा के यहाँ बहुत बड़ा घंटा रहता था, उसको आगे बजाता था। उसका अर्थ यह था कि भाई फरियादी आया है। अब हमारा शिक्षक फरियाद लगाए कहाँ? तो हम गुजारिश इन पदाधिकारियों से करते हैं कि वो कम से कम ब्लॉक स्तर पर संघ का कार्यालय खोलें और मोटे मोटे अक्षरों में लिखें कि भाई ये उस शिक्षक संघ का कार्यालय है। करौली जिले के हिंडौन में रोडवेज स्टैंड पर बसों का अभाव देखा गया। इस कारण निजी वाहनों से परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थी पहुंचे। शनिवार को हिंडौन रोडवेज बस स्टैंड से सूचना सहायक भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी अपने परीक्षा केंद्रों पर जाने के लिए हिंडौन रोडवेज बस स्टैंड पहुंचे, जहां अभ्यर्थियों को भारी भीड़ नजर आई। छात्र धर्मवीर और मनीष ने बताया कि रोडवेज बसों का इंतजार करते करते कई घंटे बीत गए। वे सूचना सहायक भर्ती परीक्षा देने के लिए हिंडौन बस स्टैंड आए हैं, जहां कई घंटे इंतजार के बाद बसें
मिल रही हैं, जिनमें ठूस ठूस कर अभ्यर्थी भरे हुए हैं। कई छात्र अपने निजी वाहनों से परीक्षा केंद्र पहुंच रहे हैं, साथ ही कई छात्र किराए से गाड़ी करके परीक्षा केंद्र पहुंच रहे हैं। ऐसे में निजी वाहन चालक मनमाना किराया वसूल कर रहे हैं। अभ्यर्थियों को रोडवेज बसों के अभाव के चलते निजी वाहनों से यात्रा करने को मजबूर होना पड़ रहा है। अभ्यर्थियों ने बताया कि 21 जनवरी को सूचना सहायक भर्ती परीक्षा होनी है। 22 जनवरी को अयोध्या में जन्मभूमि मंदिर पर भगवान रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर देश भर में विशेष तैयारियां की जा रही हैं। जिसे लेकर राजस्थान सरकार देवस्थान विभाग के उप शासन सचिव अनिल कुमार शर्मा द्वारा निकाले गए आदेशानुसार श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में राज्य भर के समस्त राजकीय और गैर राजकीय मंदिरों में विशेष सजावट सहित विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जानी है, जिसे लेकर 12 जनवरी को आदेश जारी किया गया था। वहीं गोविंदगढ़ क्षेत्र में राज्य सरकार एवं उपखंड अधिकारी गोविंदगढ़ के आदेशों की अवहेलना सभी मंदिरों पर दिखाई दी, जहां विशेष टीम बनाए जाने के बाद ही मंदिरों पर सरकार के आदेश अनुसार साफ सफाई सजावट जैसी कोई भी गतिविधि नहीं दिखाई दी। वहीं 21 जनवरी को कुंडा मंदिर से भव्य रैली का आयोजन भी किया जाना है, लेकिन मंदिर में गंदगी का आलम देखने को मिला। कस्बे के गोविंद देव जी मंदिर, सीताराम मंदिर, खेड़ापति हनुमान मंदिर, कुंडा हनुमान मंदिर, रामपास स्थित कलाधारी आश्रम जैसे कई मंदिरों में कहीं भी जिम्मेदार लोगों ने साफ सफाई एवं सजावट नहीं की। यहां देवस्थान विभाग द्वारा जारी किए गए आदेशों की साफ अवहेलना होती हुई नजर आ रही है। इसे लेकर गोविंदगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में नगर पालिका ईओ प्रहलाद मीणा और रामबास ग्राम पंचायत में तहसीलदार रमेश खटाना को यह जिम्मेवारी सौंपी गई है। इसके आदेश उपखंड अधिकारी गोविंदगढ़ ने जारी किए हैं। नहीं है कोई जाला फाला बड़ा आया नहीं है, कोई मतलब कोई व्यवस्था है कुछ नहीं है साहब। और यहाँ बहुत मतलब मंदिर पर व्यवस्था हो रही है, यहाँ नहीं है हमारे। कौन सी ग्राम पंचायत आपकी? यहाँ रामबास है। अच्छा, तो मैन गोविंदगढ़ में एक ही है? हाँ। अच्छा, कुटी मंदिर तो बहुत ही आस्था का प्रतीक है। मंदिर विशाल मंदिर है साहब। हाँ, थोड़ा नहीं विशाल मंदिर है, दूर दूर तक विख्यात हुआ पड़ा है। तो सफाई नहीं हुई है? सफाई नहीं है इस पर, और नहीं इस पर कोई अभी सफाई करने वाला आया है। जाड़ा फाड़ा सब लगा पड़ा है। गोविंदगढ़ के किसी भी मंदिर में न कोई सफाई है, न कोई व्यवस्था, कुछ भी नहीं है। न कोई लाइट की व्यवस्था है, सफाई की व्यवस्था नाम मात्र को भी नहीं हुई है। जो गोविंदगढ़ में प्रार्थना निकलेगी कल राम मंदिर के उसमें कोई व्यवस्था नहीं की गवर्नमेंट की तरफ से। हर जगह व्यवस्था हुई है सफाई की, लाइट की। गोविंदगढ़ में ऐसा क्यों? क्या प्रशासन का जिम्मेदारी नहीं बनती है यहाँ के साथ सज्जा कराने की? गवर्नमेंट ने जो आदेश दिए हैं अवहेलना की जा रही है। करुआई गांव के छोरा आए हैं, ये लगे हैं बस झंडी वंडी या सफाई करेंगे जी। सरकार ने और बेच दिए हैं कि यहाँ सफाई होना चाहिए, यहाँ कोई नहीं आया। पंचायत का सरकारी कर्मचारी वो 22 जनवरी को रामलला अयोध्या में विराजमान होंगे और जिसके क्रम में यहाँ पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होने हैं। गोविंदगढ़ कस्बे में कई प्रमुख मंदिर हैं जहाँ पर सजावट और साफ सफाई की जिम्मेवारी नगर पालिका गोविंदगढ़ को दी गई है, जिसको कि ईओ प्रहलाद मीणा संभाल रहे हैं। वहीं रामबास ग्राम पंचायत में कुछ मंदिर हैं जैसे कुटी मंदिर, चमत्कारी मंदिर, जिनकी साफ सफाई और सजावट की जिम्मेवारी तहसीलदार रमेश चंद खटाना को सौंपी गई है। लेकिन जब हम मौके पर जाकर देखा तो वहाँ गंदगी का आलम है, न सजावट का कुछ है, जाले मंदिरों में लगे हुए हैं। जैसे हम अभी यहाँ कुंडा वाले हनुमान मंदिर पर खड़े हैं जहाँ कल शोभा यात्रा निकलनी है। यहाँ पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ से एकत्रित होकर पूरे कस्बे में एक शोभा यात्रा निकालेंगे और आम जन को राम लला के विराजमान होने की बधाइयाँ देंगे। लेकिन हालात क्या हैं आप स्वयं देख रहे हैं, किस प्रकार सरकार के आदेश जो कि देवस्थान विभाग ने जारी किए हैं, धज्जियाँ साफ उड़ रही हैं, गंदगी है, पानी में कीचड़ में नुमा बना हुआ है, बदबू उठ रही है, लेकिन यहाँ पर सरकारी आदेशों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में रामगढ़ कस्बे के गुरुद्वारा सिंह सभा से पंच प्यारों की अगुवाई में बैंड बाजों की धुन पर नगर कीर्तन निकाला गया। यह नगर कीर्तन गुरुद्वारा सिंह सभा से प्रारंभ हुआ, जो कस्बे के मुख्य बाजार से गोविंदगढ़ मोड़ से बस स्टैंड होते गुरुद्वारा पर समाप्त हुआ। नगर कीर्तन का कस्बे के व्यापारियों ने जगह जगह फूलों से स्वागत कर प्रसाद वितरण किया गया। नगर कीर्तन में जगह जगह बच्चों और गतका पार्टी हैरत अंगेज करतब दिखाकर आकर्षण का केंद्र बन गए। बता दें कि गुरु गोविंद सिंह जी की एक महान योद्धा, कवि और दार्शनिक थे। 1675 में 9 साल की उम्र में उनके पिता गुरु तेग बहादुर
बहादुर का सम्राट औरंगजेब द्वारा सर कलम कर दिया जाने के बाद उन्होंने औपचारिक रूप से सिखों के 10वें गुरु के रूप में स्थापित किया था। उनके पिता 9वें सिख गुरु थे। मुगलों से हिंदू की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। उन्होंने खालसा पंथ का उद्घोष वाक्य बोले सो निहाल दिया था। उनकी मुगलों से लड़ने के लिए समर्पित योद्धाओं की फौज थी। इसी उपलक्ष्य में प्रकाश पर्व मनाया जाता है। रविवार को गुरुद्वारा सिंह सभा पर भोग के बाद अटूट लंगर का आयोजन किया जाएगा। दौसा सदर थाना पुलिस ने टॉप 10 की लिस्ट में शामिल 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन दोनों बदमाशों पर 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। इनके द्वारा गत जुलाई में हेलीपैड पर पीड़ित युवक के साथ मारपीट कर उसके हाथ पैर तोड़कर वारदात को अंजाम दिया गया था। वहीं पुलिस 5 बदमाशों को पूर्व में गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज चुकी है। वहीं अब पुलिस ने लोकेश मीणा और सुरेंद्र मीणा को गिरफ्तार किया है। राजगढ़ कस्बे में 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली भगवान श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा उत्सव को लेकर बैंड बाजों के साथ आकर्षक झांकी, शोभा यात्रा और रैली निकाली गई। इस शोभा यात्रा में राम दरबार, शिव परिवार और राधा कृष्ण की आकर्षक झांकी सजाई गई। शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। यह शोभा यात्रा कस्बे के मांडा छात्रावास के पास से शुरू होकर गोल सर्कल, सराय बाजार, मेला का चौराहा, पटायरी की डूंगरी चौपड़ बाजार होते हुए माडा छात्रावास के पास पहुंचकर संपन्न हुई। इस रैली में सैकड़ों छात्र छात्राएं हाथों में झंडे लेकर चल रहे थे। इस दौरान जय श्री राम के उद्घोष से पूरा कस्बा भक्ति में हो गया। भारत सरकार की योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने और पात्र नागरिकों को इन योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से खैरतल में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस कड़ी में शनिवार को वार्ड नंबर 1 के खातीवाड़ा में जिला कलेक्टर हनुमानलाल ढाका ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं नगर परिषद बस स्टैंड पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नगर परिषद आयुक्त श्याम बिहारी गोयल, सहायक अभियंता अनिल जाटव, कनिष्ठ अभियंता मोतीलाल वर्मा, डॉक्टर नितिन शर्मा सहित सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारियों सहित शिविर में भाग लेने आए लाभार्थी मौजूद रहे। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन के अवसर पर खैरतल में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कस्बे के तिरंगा बाजार, मेन बाजार और सिंधी बाजार के व्यापारियों ने बाजारों को झंडों से पाट दिया। इस मौके पर मार्केट अध्यक्ष गुड्डू शर्मा ने बताया कि 22 जनवरी को मार्केट में खीर का प्रसाद वितरण किया जाएगा। इस मौके पर सभी दुकानों पर दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे। तिजारा कस्बे में सीएलजी सदस्यों की बैठक थाना परिसर में सब इंस्पेक्टर रामशरण मीणा की अध्यक्षता में की गई। इस बैठक में सीएलजी सदस्य, विहित के कार्यकर्ता और सुरक्षा सखी उपस्थित रहे। बैठक में 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रहे श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में निकाली जा रही शोभा यात्रा और कलश यात्रा को लेकर चर्चा की गई। बैठक के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा शोभा यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार का उपद्रव करने पर इसकी सूचना तुरंत पुलिस को देने के लिए निर्देश दी। इस मौके पर यशपाल आचार्य, हवली गुप्ता, वली मोहम्मद, बुधन पटेल, संजय सैनी, अंजू यादव, गीता सुलोचन, पप्पू सैनी, जय सिंह सैनी, एचएम रामनिवास, पवन यादव, दीपक यादव, अंकित शर्मा, अनिल मेघवाल, रंजीत मेघवाल मौजूद रहे। 22/1/2024 को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय भिवाड़ी, वरिष्ठाधिकारी तिजारा के निर्देशन में सीएलजी मेंबर और जो सुरक्षा सखी है उनकी एक इस संबंध में मीटिंग रखी गई है। इलाके में 22/1/2024 को होने वाले प्रोग्राम के संबंध में जो भी असामाजिक तत्व होने वाली गतिविधियों के बारे में पुलिस को अवगत कराएंगे और जो पुलिस से जो सहयोग होगा वो करें। कानून व्यवस्था व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सभी से सौहार्दपूर्ण व्यवहार बनाए रखने के लिए सभी से तिजारा इलाके की अपील की गई है। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।